नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर RITMS के जरिए आप अपना आयकर गणना प्रपत्र GA83 किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि दिसंबर मंथ में और फरवरी मंथ में प्रत्येक कार्मिक को अपने ऑफिस में आयकर गणना प्रपत्र GA83 जमा कराना होता है। अब इसको आप RITMS पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए IFMS 3.0 पर कार्मिक अपनी आईडी से लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा और जिसका इंटरफेस आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से आप पे स्लिप भी निकालते हैं, GA55 भी निकालते हैं। हम बात कर रहे हैं आज आयकर गणना प्रपत्र की। तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, माई डैशबोर्ड, माई रिक्वेस्ट और टैक्स सेल्स। इनकम टैक्स के लिए अलग टैब है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा RITMS। ये इनकम टैक्स के लिए अलग से बनाया गया है। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अलग वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, RITMS। इसका पेज आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें डैशबोर्ड पर आपकी डिटेल होगी और यहीं पर आपकी सैलरी कंप्यूटेशन होगी। यहाँ आपकी प्रोजेक्टेड इनकम आपको दिखाई देगी। यहाँ ध्यान दें, ये प्रोजेक्टेड इनकम आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन को काट करके है। उसके बाद आपके कोई डिडक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ईयरली प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ईयरली प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट आपका कितना बनता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी तक आपका दिसंबर 25 तक कितना कट गया है वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद कितना बचता है मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इस इनकम में किसी भी प्रकार का अगर गलती आपको दिखाई देती है तो आप यहाँ से रेज रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अब आपको जमा कराना है आयकर गणना प्रपत्र, अपना डिक्लेरेशन आपको जमा कराना है। तो ऊपर यहाँ टैब आप देखेंगे, माई डैशबोर्ड, माई इनकम, माई सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है माई डिक्लेरेशन। ये आपके काम का है, आपको इस पे क्लिक करना है। काम के तो सभी हैं, परंतु आयकर गणना प्रपत्र के काम का माई डिक्लेरेशन टैब आपको यूज करना है। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपके 17 आपको दिखाई देगा, 26, 27। उसके बाद न्यू टैक्स रिजाइम इसमें अभी सिलेक्ट है। अगर आप इसको ओल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले ग्रॉस इनकम आप अपनी देख लेंगे, ग्रॉस डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद टोटल डिडक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और कंप्यूटेशन के साथ आप टैक्स कितना बनता है, रिबेट कितनी है, वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अगर आप पे कोई टैक्स लाइबिलिटी इसके बावजूद निकलती है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद राइट हैंड साइड में ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेशन, आप इस पे कर्सर लेके आएंगे तो ये नीला हो जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कि अगर न्यू टैक्स रिजाइम के बाद अगर आपको ओल्ड चूज करनी है तो मैं बता देता हूँ, बाकी न्यू में सभी के लिए फायदा है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम पे आप क्लिक करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजाइम का डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे कंप्लीट भर देंगे। अगर आपको डिटेल में इसको देखना है तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को न्यू सिलेक्ट करना है, तो न्यू पे आप क्लिक करेंगे। न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर के साथ आपकी टोटल इनकम आपको दिखाई देगी। आपकी टोटल इनकम पे टैक्स कितना लगता है वो आपको दिखाई देगा। रिबेट कितनी है, आप पे टैक्स कितना बनता है, वो डिटेल आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपकी कोई एनी अदर इनकम है, अगर कोई और सोर्स से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, सेविंग अकाउंट से है, एनी अदर इनकम है, तो वो उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। इन पे भरने के बाद आप दूसरा ऑप्शन है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल भर देंगे, उसका पैन नंबर, लेंडर का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद मंथली TDS, यहाँ ध्यान दें कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग अगर आप पे कोई टैक्स निकलता है तो वो अपने आप ही यहाँ पे अपना डिडक्ट कर लेगा। एज पर कैलकुलेशन के अनुसार मुझ पे कोई टैक्स नहीं बनता, 0 आ रहा है। अगर आप पे कोई टैक्स बनेगा तो वो अगले मंथ में आप उसको कितना डिडक्ट करना है वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। और अगर आपको वो नहीं कटवाना है और अलग
राशि आपको कटवानी है तो आपको यहाँ पे वो राशि डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पे राशि डाल देता हूँ, जैसे मेरी 0 आ रही है और मुझे कटवाना इतना है तो मैं डाल सकता हूँ। डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एज पर आधार आपको अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पे नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड एंड ई साइन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने ई साइन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। जो भी ओटीपी आपको आया है उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ओटीपी की एंट्री करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और आप इस प्रोसेसिंग का वेट करेंगे, बैक बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जैसे ही ये सबमिट होगा तो सक्सेस का बटन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आप अपनी राइट साइड पे जो भी टैब खुली हुई है उस पर जाएंगे तो वैलिडेटिंग और आधार, इसमें भी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस का आप वेट करेंगे। प्रोसेस होने के बाद रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आपकी रिक्वेस्ट आईडी आपको दिखाई देगी, आपकी पेंडिंग कहाँ पे है, आपके डीडीओ का नाम आपको दिखाई देगा, स्टेटस फॉरवर्डेड टू डीडीओ। और आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड ई साइन ऑप्शन से आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके आप अपने ऑफिस में जमा करा सकते हैं। तो इस प्रकार का ये कुछ प्रोसेस रहा कि आपको आयकर गणना प्रपत्र IFMS 3.0 पर RITMS में किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।